Hello students, welcome back in Environmental Studies class. Today we will start your chapter number 4 अमृता स्टोरी. ओके, अमृता स्टोरी में हम देखेंगे कि कैसे प्लांट्स और एनिमल को लोग कितना प्यार करते हैं, उनकी इतनी केयर करते हैं. वहाँ पर डियर, लॉयन, टाइगर, माइस एंड काऊ, बफेलो और डॉग, ये सारे जो एनिमल्स हैं वो सब बड़े प्यार से रहते हैं. फियरलेसली एनवायरनमेंट ऑन द जोधपुर. तो स्टूडेंट्स, ये प्लेस है खेजाडली प्लेस. वहाँ का नाम खेजाडली क्यों पड़ गया है? क्योंकि वहाँ पर लोग खेजाडली ट्री लगाते हैं और उस खेजाडली ट्री को इतना ज़्यादा ग्रो कराते हैं, खेजाडली ट्री को इतना ज़्यादा ग्रो कराते हैं कि उस विलेज का नाम ही पड़ गया खेजाडली विलेज. कौन सा विलेज पड़ गया है? खेजाडली विलेज. क्योंकि उस गांव में खेजाडली ट्री ढेर सारे हैं. इस खेजाडली ट्री की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, चाहे इसकी लीफ हो, स्टेम हो, रूट हो, ओके, या बार्क हो. स्टूडेंट्स, ये सारे मेडिसिन, इस सबसे मेडिसिन बनाई जाती है और इसको खाने में भी यूज़ करते हैं. लीफ से वेजिटेबल के रूप में यूज़ कर लेते हैं. लीव्स को, खेजाडली ट्री के जो लीव्स हैं उसको वेजिटेबल के रूप में यूज़ कर लेते हैं. और जो स्टेम, रूट, बार्क है, इसका मेडिसिनल वैल्यू है. इसको मेडिसिन बनाने में यूज़ होता है. ओके, अब ये खेजाडली ट्री इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इसकी इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो सब लोग इसको ग्रो करने लगे, सब लोग ग्रो करने लगे. जैसे हमारे यहाँ नीम ट्री की लीव्स की भी इम्पोर्टेंस है, बार्क की भी है, रूट की भी है, और एक एक पार्ट की बहुत हम लोग यूज़ कर रहे हैं. यस, उसी तरह से हमें अपने प्लांट को ग्रो कराने के लिए हेल्प करना चाहिए. ये लोग खेजाडली ट्री को खूब ग्रो कराते हैं, लेकिन इनके ग्रो कराने पर कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है. जैसे कि जो खेजाडली ट्री होता है उसकी स्टेम बहुत मजबूत होती है. उसकी स्टेम इतनी मजबूत होती है कि उसके अगर दरवाजे बनाए जाएं और टेबल, चेयर बनाए जाए तो वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं. उसी का फ़ायदा लिया है जोधपुर किंग ने. ठीक, जोधपुर किंग ने क्या किया? जोधपुर किंग चाहते थे एक पैलेस बनवाना. ठीक, उस पैलेस के निर्माण के लिए उन्हें 360 खेजाडली ट्री की आवश्यकता थी. 360 ट्री को काटने के लिए उन्हें स्ट्रेंजर को भेजना पड़ा. ओके, तो नेक्स्ट पैराग्राफ हम डिस्कस कर रहे हैं. ट्री इन डेंजर. ट्री खतरे में है. अभी तक हमने देखा कि कैसे अमृता अपने प्लांट्स को फ्रेंड बना ले रही है. हर दिन वो एक एक प्लांट को, एक एक ट्री को सेलेक्ट करती है, उसके नीचे खेलती है, अपना टाइम स्पेंड करती है. उसे देख करके उसके अदर फ्रेंड्स जो हैं उसको देख के वो भी एक एक ट्री को चॉइस कर लेते हैं और अपना फ्रेंड बना करके उसके नीचे प्ले करते हैं. लेकिन अब थोड़ा सा ट्री के ऊपर खतरा आ रहा है. वो कैसा डेंजर है? ट्री क्यों खतरे में है? ट्री इन डेंजर क्योंकि कुछ स्ट्रेंजर आ रहे हैं ट्री को काटने के लिए. क्यों काटेंगे? क्योंकि जोधपुर के जो किंग है वो पैलेस बनवाएंगे. उस पैलेस में उनको ज़रूरत है 360 ट्री की ज़रूरत है. अब जब वो अपने स्ट्रेंजर अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आता है, उसी समय वो बच्चे खेल रहे हैं ट्री के पास में, गले लगा रहे, खेल रहे हैं. अमृता की नज़र उस स्ट्रेंजर पर पड़ती है. उसे बड़े घूरते हुए देखती है और कहती है, मैं अपने पेड़ों को काटने नहीं दूंगी. वो अपने पेड़ों को गले लगा लेती है, वो काटने नहीं देती है. लेकिन जो स्ट्रेंजर हैं उनको तो ऑर्डर मिला रहता है. राजा ने ऑर्डर दिया है कि तुम जाओ और 360 ट्री को काट करके लाओ. अब राजा के आदेश का पालन करना तो बहुत ज़रूरी है. राजा की जो प्रजा है वो सब राजा की आज्ञा का पालन करती हैं. तो स्ट्रेंजर ने भी कहा, हमें चाहे
सबकी जान लेनी पड़े, लेकिन हम भी ट्री को ज़रूर काटेंगे, ट्री को ज़रूर काटेंगे। अब अमृता की 3 बच्चियां भी थीं। अमृता ने जब पेड़ों को गले लगा लिया, उसी समय उनकी 3 बच्चियों ने भी गले लगा लिया और स्ट्रेंजर को जरा सी भी दया नहीं आई। वो बहुत मारने वाले थे, वो मारने पे एकदम उतारू थे कि मारेंगे। अब उस ट्री को काटने पे अमृता को भी मार दिया, उनके तीनों बच्चे को भी मार दिया। यहाँ तक उन लोगों को देख करके विलेजर्स भी आ गए, ट्री को गले लगा लिया और उन स्ट्रेंजर ने जो कि राजा के आदेश पर आए थे, उन्होंने उन विलेजर्स को भी मार दिया। मीन्स 360 विलेजर्स को मार दिया। अब राजा को पता लगा कि अरे कोई प्लांट को बचाने के लिए अपनी जान भी देता है। वो तो कभी जानते ही नहीं थे कि प्लांट को बचाने में लोग अपनी जान दे रहे हैं। राजा भी देखने के लिए चले आए विलेज में, खिजाडली विलेज में आए। जब उन्होंने देखा कि ये तो कितने अच्छे लोग हैं, ये तो प्लांट की, एनिमल्स की कितनी सेवा करते हैं, बताइए, ये तो प्लांट की सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दे दी। उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने उसी समय जो काट रहे थे स्ट्रेंजर, उनको मना कर दिया। अब यहाँ से कोई भी प्लांट और किसी भी एनिमल को हर्ट नहीं किया जाएगा। तो इसको हमारे किताबों में बताया जाता है कि राजा बहुत सहानुभूति प्रकट कर रहे थे, बहुत दयालु हो गए थे। लेकिन आप समझ सकते हो कि कैसे 360 विलेजर्स ने अपनी जान दी, सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ को, किसे बचाने के लिए? खिजाडली ट्री को बचाने के लिए। किसे बचाने के लिए? इस ट्री को बचाने के लिए विलेजर्स ने और अमृता ने बहुत सेक्रीफाइस किया। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं? जिससे हम भी प्लांट्स और एनिमल को सेव रख सकें, उनकी सुरक्षा कर सकें। स्टूडेंट्स, फिर क्या होता है? टाइम वेंट बाय, अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप। अब अमृता बड़ी हो रही थी। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्री। एक दिन वो जाती है ट्री को प्यार से गले लगाने के लिए, उसे गुड मॉर्निंग करने के लिए। लेकिन वहाँ क्या देखती है? शी सॉ दैट देयर वर सम स्ट्रेंजर इन हर विलेज। वो देखती है कि वहाँ पर तो कुछ स्ट्रेंजर आ गए हैं, विचित्र लोग आ गए हैं, जिनके हाथों में कुल्हाड़ी है। कोई प्लांट के पास कुल्हाड़ी लेके जाता है, तो इसीलिए वो स्ट्रेंजर बोलने लगी। दे हैड एक्सेस विद देम, उनके पास कुल्हाड़ी थी। सो स्टूडेंट्स, दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट ट्री फूड। उन्होंने कहा कि मुझे राजा ने भेजा है, मुझे लकड़ियाँ चाहिए खिजाडली ट्री की, इसीलिए मैं इसे काटूंगा। फिर क्या होता है? दे said that the king had sent them to cut tree for wood. The wood was needed for building the king's palace. और wood उन्हें क्यों चाहिए था? क्योंकि वो किंग पैलेस बनवाना चाहते थे। अब पैलेस बनाने के लिए कोई प्लांट को काटता है, लेकिन इन्होंने काटा और अमृता was shocked. अमृता को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। She went to the tree and the men were about to cut. जहाँ पे लोग काट रहे थे, जो स्ट्रेंजर था, वो जो काट रहा था ट्री को, उसी ट्री को वो गले लगा लेती है। देन शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली। वो बहुत ज़ोर से खिजाडली ट्री को गले लगा लेती। नहीं, मैं इस ट्री को नहीं छोड़ूंगी, आप इस ट्री को नहीं काटोगे। लेकिन वो तो ज़बरदस्ती काट देता है ट्री को। बट फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग है कि अमृता डिड नॉट लेट गो टू द ट्री। अमृता ने अपने ट्री को छोड़ा ही नहीं। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर। लेकिन जो किंग के स्ट्रेंजर थे, उन्होंने किंग के ऑर्डर को फॉलो किया। क्या ऑर्डर फॉलो किया? दे हैड टू कट द ट्री। उन्हें ट्री को काटना पड़ गया। ऑन सीइंग दिस, ये सब देख के अमृता डॉटर एंड hundreds of villagers, old and young, hugged the tree to protect them. ये सब देख करके सारे 100 विलेजर्स भी आ गए। तो टोटल उनको 360 लकड़ियों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने टोटल 360 विलेजर्स को मारा था। अमृता को लेकर के 360 विलेजर्स को मार डाला था। स्टूडेंट्स, मेनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर डाई टू सेव द ट्री। ट्री को बचाने में कितने सारे लोगों की जान गई थी, ठीक है, इतने सारे लोगों की जान चली गई ट्री को बचाने में। स्टूडेंट्स, फिर क्या होता है? व्हेन द किंग हर्ड टू दिस, जब किंग सुनता है, राजा सुनते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, लोग जान दे रहे हैं प्लांट्स को बचाने के लिए। ही कुड नॉट बिलीव दैट।
पीपुल गेव अप देयर लाइफ फॉर ट्रीज, वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि कहीं लोग ट्री को बचाने में अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ था। फिर स्टूडेंट्स क्या हुआ कि अब तो राजा को आना ही पड़ेगा। तो मेनी पीपुल व्हेन द किंग हर्ड सो ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ, उसने स्वयं ही विलेज में आकर देखा। देयर ही लर्नड अबाउट विलेजर्स, आज उसने विलेजर्स से सीखा। विलेजर्स से सीखा, क्या सीखा कि हमें पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान भी दे देनी चाहिए, क्योंकि उनका एक ही वर्ड वो एक सेंटेंस में बोलते थे। क्या बोलते थे एल्डर्स, क्या बोलते थे जिसको सारे लोग फॉलो करते थे? वो कहते थे, बहुत अच्छे से बोलते थे, अगर पेड़ हैं तो हम हैं, अगर पेड़ है तो हम हैं। ये उनकी लाइन होती थी, अगर पेड़ है तो हम हैं, मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल सर्वाइव विदाउट अस बट वी कांट सर्वाइव विदाउट प्लांट एंड एनिमल्स। तो हम तो बिना प्लांट और एनिमल्स के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, हमको तो प्लांट्स की बहुत ज़रूरत है, हमें प्लांट की किसी भी कीमत पे उनकी सुरक्षा पे ध्यान देना है। स्टूडेंट्स अब तो लेसन पढ़ लिया किंग ने और रेस्पेक्टेड द ट्री एंड एनिमल्स, अब वो ट्री और एनिमल्स को रेस्पेक्ट करने लगा था। द विलेज इज़ प्रोटेक्टेड, अब जाके राजा ने इस खिजारली विलेज को अब जाके प्रोटेक्ट किया है। किससे प्रोटेक्ट किया है? स्ट्रेंजर से। कैसे किया प्रोटेक्ट? कि रोक दिया, बोल दिया कि स्ट्रेंजर अब तुम किसी भी एनिमल को, किसी ट्री को कट नहीं करोगे, क्योंकि अगर पेड़ है तो हम हैं। राजा को भी अच्छा लगने लगा था। द विलेजर स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली, राजा को बहुत प्रभावित करती है विलेजर्स की ये एक्टिविटी कि उन्होंने अपनी जान दे दी अपने पेड़ों के लिए। ही ऑर्डर दैट फ्रॉम दे ऑन नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल वुड बी हार्म्ड इन द एट एरिया। अब कह दिया उन्होंने कि खिजारली विलेज में किसी भी ट्री को और किसी एनिमल को हार्म नहीं पहुंचाना है, ना तो आपको किसी ट्री को कट करना है, ना किसी एनिमल को हार्म पहुंचाना है। अब विलेजर्स ने सोचा राजा तो बहुत दयालु हैं। अच्छा, तब क्या होता है, इवन टुडे, आज से ही ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, 300 साल बीत गए हैं। कितने साल बीत चुके हैं? 300 ईयर्स। लेकिन आप जब उस एरिया का विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा आज भी वहाँ पर प्लांट से, एनिमल से लोग कितना प्यार करते हैं, उनकी सुरक्षा का वो कितना ध्यान रखते हैं। स्टूडेंट्स, सो इवन थ्रो इन द मिडल ऑफ द डिज़र्ट, जबकि ये डिज़र्ट, ये रेगिस्तान के बिल्कुल बीच का एरिया है, लेकिन हरा भरा है। दिस एरिया इज़ ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर। आज भी वहाँ पर एनिमल बहुत फ्रीली रह सकते हैं, स्वतंत्रता से घूम सकते हैं, उन्हें कोई पकड़ के मार नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल आ गए हैं। ओके स्टूडेंट, आज भी अगर कोई भी इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करता है तो उन्हें एक अवार्ड दिया जाता है। इंडिया गवर्नमेंट भी देती है, राजस्थान गवर्नमेंट भी देती है विश्नोई अवार्ड, विश्नोई अवार्ड। ठीक है, ये जब हम इन्वायरमेंट की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं तो हमें स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार भी देती है। इसको अमृता देवी के नाम से रखा गया है, इसलिए इसको अमृता देवी विश्नोई अवार्ड कहा जाता है। इसको अमृता देवी विश्नोई अवार्ड कहा जाता है क्योंकि अमृता ने सबसे पहले प्लांट को सेव करने के लिए अपनी जान दी है, इसीलिए इस अवार्ड को अमृता देवी विश्नोई अवार्ड कहा जाता है। विश्नोई क्या एक जाति का नाम होता है, विश्नोई आज भी वहाँ पर विश्नोई रीति चलती है। ठीक है, ये कहाँ पर है? जोधपुर राजस्थान में। खिजारली छोटा सा गांव है जो कि खिजारली ट्री से बहुत फेमस हो गया, खिजारली विलेज। स्टूडेंट्स, अब तो राजा ने बचा भी दिया और उस विलेज को प्रोटेक्ट भी कर दिया है। तो
हम खेजाडली ट्री के विषय में जानते हैं कि खेजाडली ट्री इज़ फाउंड मेनली इन डिज़र्ट एरिया। खेजाडली ट्री जो होता है वो डिज़र्ट एरिया में पाया जाता है। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। अगर हम इसे ज़्यादा वाटर नहीं देंगे, अगर हम कम वाटर भी देंगे तब भी ये बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है और इसके हर पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ साथ इट्स बार्क इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। पीपल कुक एंड ईट फ्रूट्स, बीन्स एंड वुड इज सच दैट इट विल नॉट टू अफेक्टेड बाय इंसेक्ट। जैसे हमने बताया आपको, नीम ट्री होती है उसके भी जो आप बार्क होते हैं, जो उसकी जब हम कट करते हैं वुड को, तो वो भी कोई भी इंसेक्ट उस ट्री को कभी अफेक्ट नहीं कर सकता है। खेजाडली ट्री से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आप बना सकते हो, डोर बना सकते हो, यस पैलेस बनाते हैं, इसीलिए तो काटा गया है। तो इसीलिए काटा गया क्योंकि ये इसी से बनवाने से कोई इंसेक्ट इस वुड को हार्म नहीं पहुंचा सकता है। और स्टूडेंट्स, एनिमल इन दिस एरिया ईट दैट लीव्स ऑफ द खेजाडली एंड चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन द शेड। बच्चे तो शेड में रहना पसंद करते हैं। इसकी लीव्स को वेजिटेबल के रूप में और एनिमल्स को भी खाने के लिए दिया जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम प्लांट्स को सेव रखें। प्लांट्स के लिए हम जो करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। अपने हर बर्तन में आप प्लांट लगाओ, हर अपने घर में कोई शादी हो के पार्टी में जाओ तो एक प्लांट लगा लो। इससे प्लांट के लिए भी अच्छा रहेगा और आपको अच्छी फीलिंग्स भी आएगी। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, द स्टोरी ऑफ अमृता। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।